जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वेदांता का डिमर्जर हो रहा है, आप लोगों को कई बार अपडेट दे चुका हूं। इस वीडियो में बात करेंगे पूरा कंप्लीट प्रोसेस का कि वेदांता का अभी जो रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुआ है उसके पहले क्या होगा, रिकॉर्ड डेट के बाद क्या होगा, लिस्टिंग डेट कब रह सकता है, वैल्यूएशन कैसे एडजस्ट होगा, ये सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। बाकी और कई सारे टॉपिक पे मैं पहले से ही वीडियो बना के उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। कोई अगर वीडियो आप मिस किए हो तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार के लिए। देखिए, सबसे पहले कंपनी का अभी करेंट प्राइस है लगभग 760 रुपये। 1% की आज गिरावट आई है। 6% का डिविडेंड देती है कंपनी। कंपनी ने वही कह लीजिए 20 अप्रैल को अपडेट दिया था कि हम जो है बायबैक ये डिमर्जर को अब कंप्लीट करने वाले हैं, एक्टिव करने वाले। स्कीम इफेक्टिव डेट 1 मई रहेगा और 1 मई का ही डेट रिकॉर्ड डेट के तौर पे ही रहेगा। अब 1 मई को छुट्टी है। किस चीज़ की छुट्टी है? तो यहाँ पे मैं रिजल्ट कैलेंडर आप लोगों को हॉलीडे कैलेंडर दिखाता हूँ। 8वीं छुट्टी है इस साल की। 1 मई 2026 को फ्राइडे का दिन रहेगा। महाराष्ट्र डे है। महाराष्ट्र बना था कह लीजिए एक तरीके से, तो इसीलिए महाराष्ट्र डे मनाया जाता है 1 तारीख को, ठीक है ना। तो इसके लिए छुट्टी रहेगा। अब छुट्टी रहेगा तो रिकॉर्ड डेट में बदलाव हो जाता है। रिकॉर्ड नहीं मतलब खरीदारी करने का डेट में। अब 1 तारीख हम लोगों का अगर रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहता और छुट्टी नहीं रहती तो खरीदारी करने का लास्ट डेट 30 अप्रैल रहता। 30 ही का ना महीना है, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, 30 तारीख का है। तो 30 अप्रैल खरीदारी करने का लास्ट डेट होता। अब और देखिए, एक होता है रिकॉर्ड डेट, एक होता है एक्स डेट। तो अगर 1 तारीख को छुट्टी नहीं होता तो 1 तारीख ही रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट दोनों रहता। लेकिन अब 1 तारीख को छुट्टी है तो रिकॉर्ड डेट तो 1 तारीख ही रहेगा, लेकिन एक्स डेट बदल के हो जाएगा 1 तारीख के बजाय, क्योंकि उस दिन छुट्टी है तो एक दिन पहले हो जाएगा एक्स डेट। मतलब हो जाएगा 30 अप्रैल 2026। ये हो जाएगा एक्स डेट, जो कि पहले लास्ट डेट था खरीदारी करने का, अब वो हो जाएगा एक्स डेट। तो उसके एक दिन और अब पहले जो 29 अगस्त अप्रैल बनेगा वो हो जाएगा खरीदारी करने का लास्ट डेट। मतलब 1 तारीख रिकॉर्ड डेट है तो छुट्टी नहीं होता तो 30 तारीख खरीदारी करने का लास्ट डेट होता, लेकिन अब जो है 29 तारीख खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। अब 30 तारीख को सारा का सारा जो है ये डिमर्जर जो है का इसका एडजस्टमेंट होगा। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे, और कल बताया भी था वैल्यूएशन, वही चीज़ होगा यहाँ पे 30 तारीख को, ठीक है ना। और क्या होगा आगे बताता हूँ। अब देखिए, अभी तो कंपनी ने केवल रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है। रिकॉर्ड डेट के लिए 29 तारीख खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा, 30 तारीख रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहेगा। अब जिनको डिमर्जर चाहिए, मतलब जिनको हर एक शेयर के बदले में इसकी चारों कंपनियों के शेयर चाहिए, वो बंदे 29 तारीख से पहले कभी भी खरीद के 29 तारीख तक होल्ड करेंगे तो आपको उस कंपनी के हर एक कंपनी के एक शेयर मिलेंगे। जितने शेयर आपके पास रहेंगे हर एक कंपनी के उतने शेयर मिलेंगे। अब इसमें प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, क्योंकि इसमें भी प्रॉफिट लॉस होता है। ऐसा नहीं कि केवल डिमर्जर का मतलब होगा कि बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नहीं। वैल्यू अनलॉकिंग का मतलब होता है कि ठीक है वैल्यू अनलॉकिंग होगा, इसको समझाऊंगा आगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। कल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन इसमें कभी कभी लॉस भी हो जाता है डिमर्जर में भी, जी हाँ। वैल्यू अनलॉकिंग में भी वैल्यू कभी कभी घट जाती है, वो समझाऊंगा आपको अगली वीडियो में। अब देखिए, अब हमको सबसे पहले तो इंतज़ार करना है 29 अप्रैल 2026 का। 29 अप्रैल को क्या क्या होता है, तो वहीं केवल जो भी खरीदेगा बंदा उसको होल्ड करेगा, उसको जो है यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा डिमर्जर के लिए। कुछ यहाँ पे न्यूज वेबसाइटें लिख रही हैं, उनको मैं थोड़ा सा कोड करते हुए चलूँगा तो आपको और रहेगा। तो 30 अप्रैल इसका जो है विभाजन का एक्स डेट रहेगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। 5 कंपनियाँ अलग होंगी, ठीक है ना। कैसे निर्धारण होगा, तो देखिए 29 तारीख जब बीत जाएगा तो 29 तारीख तक आप शेयर होल्ड करके रख लोगे तो आपके पास जितने शेयर रहेंगे आपको चारों कंपनियों के उतने उतने शेयर मिलेंगे। लेकिन उसके अगले दिन जो कहलाता है एक्स डेट, उस दिन होता है एडजस्टमेंट। 9:15 से लेके 9:45 तक ट्रेडिंग बंद रहेगी, मतलब प्री ओपनिंग सेशन रहेगा। देखिए, अभी हमारा मेन प्री ओपनिंग सेशन कितना रहता है, 9 बजे से लेके 9:15 तक रहता है ना। और उसमें भी 9 से लेके 9:08 तक प्री ओपनिंग सेशन रहता है बिड सेटलमेंट का, ठीक है ना। 8 बजे प्राइस फ्रीज हो जाता है और फिर 7 मिनट बाद 15 पे मार्केट ओपन होता है। अब यही तीनों प्राइस रहेगा, डेट टाइम रहेगा, लेकिन अब अलग।
जो 9 से 9:08 वाला टाइम रहता है, अब वो टाइम रहेगा 9:15 से लेके 9:45 तक। जैसे आईपीओ की लिस्टिंग होती है ना, सेम टू सेम वैसे ही होगा। अब उसके बाद जो 9:08 से 9:15 वाला टाइम रहता है, वो टाइम रहेगा 9:45 से लेके 10, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन 10 बजे तक। फिर 10 बजे मतलब इसका मतलब ट्रेडिंग शुरू होगा वेदांता का, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। 9 से 8 बजे तक बीडी सेटलमेंट होता है, आप ऑर्डर लगा सकते हो। 8 बजे प्राइस जो है 9:08 पे प्राइस फ्रीज हो जाता है, फिर 7 मिनट बाद ओपन होता है। इसमें क्या होगा, 9 से लेकर 9:45 तक आपको बीड लगाने का टाइम दिया जाएगा, मतलब प्राइस डिस्काउंट करने का, कि जो 4 कंपनियां अलग हो रही हैं उनका किसका कितना कितना वैल्यूएशन रहेगा, किसका कितना कितना प्राइस, इस 760 रुपये प्राइस में से कितना कितना किसका किसका काटा जाएगा, ठीक है ना। जो 30 तारीख को फिर 10 बजे इस वेदांता के शेयर की ट्रेडिंग शुरू होगी। अब जब 10 बजे वेदांता की ट्रेडिंग शुरू होगी 30 अप्रैल को, तो वो जो प्राइस ट्रेड होगी वो केवल प्योर वेदांता की ट्रेडिंग होगी। वेदांता के शेयर का प्राइस इंडिकेट करेगा, मतलब उसकी चारों कंपनियों का प्राइस जो रहेगा उसमें से हट जाएगा, या कह लीजिए उसको एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग अपनी भाषा में कि ये डिमर्जर का एडजस्टमेंट हो गया है, तो एडजस्ट हो जाएगा। फिर जब आपको चारों कंपनियां मिलेंगी तो जितना जितना वैल्यू एडजस्ट हुआ है उतना उतना वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि उतना ही मिलेगा, कभी कभी प्रीमियम पे भी लिस्टिंग होती है, कभी कभी जो है डिस्काउंट पे भी लिस्टिंग हो जाती है। ज़्यादातर टाइम प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है। जब मैं प्रॉफिट लॉस समझाऊंगा आपको तब उसमें आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा। तो 10 तारीख को जो प्राइस ट्रेड करेगा वो केवल इकलौता वेदांता का ट्रेड करेगा, ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद चलिए एडजस्टमेंट हो गया, रिकॉर्ड डेट बीत गया। अब उसके बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि नहीं 10 तारीख बीत गया मतलब 30 अप्रैल बीत गया, 1 मई बीत गया तो आपको 4 शेयर तुरंत मिल जाएगा, नहीं। उसके लिए भी यहाँ पे ये तो मैं आप लोगों को पहले से ही बताया हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि नुआमा ने बता दिया कि 4 से 8 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा लिस्टिंग डेट, बहुत बड़ी बात कर दी है, जग जीत लिया है। ऐसा नहीं। मेरी अगर पिछली वीडियो आप लोग देखे होंगे, 1-2 वीडियो रिकॉर्ड डेट वाली ही या डिमर्जर के वैल्यूएशन वाली, तो उसमें मैं बताया था कि 2 महीने का टाइम लगता है लिस्टिंग में। रिकॉर्ड डेट से, रिकॉर्ड डेट 1 मई है तो 1 मई से 2 महीना काउंट कर लीजिए, 1 जून 1 जुलाई आ गया ना, तो मतलब पूरा जून। 2 महीने का टाइम लगता है, या 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है तो पूरा वही कह लीजिए मई और पूरा जून, 2 महीना हुआ ना। तो 2 महीने का टाइम लगभग लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल है और इसमें तो 4 कंपनियां अलग हो रही हैं, समझ रहे हो। हालांकि चलिए 4 है या चाहे 1 हो, वो अप्रूवल मिल जाता है जल्दी जल्दी। तो 2 महीने का टाइम लगता है मिलने के लिए आप लोगों को शेयर। तो 2 महीने बाद आपको 4 शेयर मिलेंगे, तुरंत आपके पास शेयर नहीं मिल जाएंगे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देने वाली बात रहेगी कि अगर आपको बहुत जल्द पैसे की आवश्यकता हो तो फिर आप डिमर्जर के लिए मत जाइएगा। आप सोचो कि जाऊंगा फिर 4 कंपनियां मिल जाएंगी, चारों को बेच दूंगा, या फिर 1-2 को रख लूंगा और को बेच दूंगा तो फिर मेरा पैसा निकल जाएगा उसको। नहीं, 2 महीने तक आपका पैसा फंसा रहेगा उसमें, मतलब 4 कंपनियां मिलेंगी ही नहीं। आप रिकॉर्ड डेट के लिए एलिजिबल हो, 4 कंपनियों के लिए एलिजिबल हो, लेकिन वो 2 महीने बाद आपको मिलेंगी, उनकी लिस्टिंग होगी, फिर उनको आप चाहो तो होल्ड करो, चाहो तो बेचो। तो ये बात सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद ही बायबैक ये डिमर्जर के लिए जाना चाहिए। बायबैक की इतनी वीडियो बना चुका हूँ कि बायबैक ही आ रहा है मुँह में, ठीक है ना। 10 बजे यहाँ पे फिर से शुरू होगी, देखिए यहाँ नीचे ये लिखा है, ठीक है ना। हर एक शेयर के बदले में 1 शेयर होगा। वेदांता जो रहेगी वो निफ्टी 50 का हिस्सा फिर भी रहेगी, लेकिन जो 4 कंपनियां डिमर्ज होंगी, अलग होंगी, उनकी जब लिस्टिंग होगी तो उनका वैल्यूएशन देखा जाएगा। फिर 6 महीने का इतिहास देख के फिर उनका जो है अगर शामिल होने वाली रहेंगी तो किसी इंडेक्स में या निफ्टी में शामिल हो सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिस्टिंग की समय सीमा नहीं बताई जा रही है, लेकिन नुआमा यहाँ पे लिख रहा है कि 4 से लेके 8 हफ्ते लग सकते हैं। मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूँ कि 8 हफ्ते लगेंगे, हाँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना है ना कि मैं जानता हूँ कि 2 महीने से कम टाइम तो लगेगा ही नहीं, लगेगा 1 महीने में तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। मैं क्लियर बोल सकता हूँ आपको, 4 हफ्ते में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको समझ लीजिएगा। तो ये चीज़ें आगे होने वाली हैं। तो इस तरीके से डिमर्जर होगा। डिमर्जर में फिर उसी तरीके से सबका वैल्यूएशन घट जाएगा, फिर सारी कंपनियां लिस्ट हो जाएंगी। उस लिस्ट होने के बाद फिर सबका जो है एक प्राइस ट्रेड करेगा लिस्टिंग के बाद। फिर आप उसमें से अपना दहा लीजिएगा कि आपने उस समय कितने पे वेदांता का शेयर खरीदा था, या फिर मतलब एक्स डेट के दिन या फिर एक्स डेट के पहले 29 अप्रैल को आपका कितना वेदांता का शेयर था, और फिर उसके बाद लिस्टिंग के दिन वेदांता का प्राइस भी जोड़िएगा और उन सब का भी प्राइस जोड़िएगा, और देखिएगा कि उस दिन के प्राइस इतना आता है कि नहीं। इसको उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। मान लेते हैं कि 29 तारीख आ गया
तो ये तो खरीदारी करने का लास्ट डेट है। उस दिन मान लेते हैं कि वेदांता का प्राइस है 750 रुपया। कितना है? 750 रुपया। 30 तारीख को इसका एडजस्टमेंट हो ही जाएगा सब कंपनियां का। उसमें बचेगा, मान लेते हैं कि 300 रुपया बच गया, ठीक है ना। बाकी 350 रुपया मान लेते हैं कि एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये 350 रुपया जो एडजस्ट हुआ है यही आपका वैल्यू बन जाएगा उसमें। हालांकि ये चीज़ें तो मैं उस समय भी समझा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में कि बाय ये डिमर्जर में कैसे जो है प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है ना। तो वो डेट को जो है आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी इसी तरीके से होता है भाई, और आगे में जो भी अपडेट रहेगा बताऊंगा। एफएनओ का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो जाएंगे 29 तारीख को सारे के सारे। इसमें कहीं ना कहीं लिखा भी होगा, अगर ये लोग लिखे होंगे सही से तो। हाँ, एफएनओ जो है 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन अभी वेदांता के ट्रेड कर रहे हैं 29 अप्रैल तक ही उनका सारा का सारा एक्सपायरी डेट रहेगा। उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। 30 तारीख से नए एक्सपायरी वाले जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्च होंगे वेदांता के, और वो केवल इकलौते वेदांता के रहेंगे। ये चारों कंपनियों के अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, उनके हट जाएगा उसमें से, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप लोग। बाकी और कल मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला कि इसमें कैसे प्रॉफिट लॉस हो सकता है हमको, और इस डिमर्जर से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। कुछ तो मिलेगा, तभी तो हम लोग जा रहे हैं ना डिमर्जर के लिए। तो इसको देख लीजिएगा। शेयर बढ़िया है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। थोड़ा सा टॉप पे है तो आप लोग अपने हिसाब से ही कुछ भी करिएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा।